अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम अपनी शख्सियत को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे निखार सकते हैं। तो उसके लिए मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हम अपने आप में ख़ुद एतमादी पैदा करें। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें। हम जो बात कर रहे हैं वो हमारी बात में वज़न होना चाहिए, मज़बूत होनी चाहिए। जिसका मतलब ये है कि इसमें कोई झूठ की मिलावट नहीं होनी चाहिए। आपका रवैया बड़ा अच्छा होना चाहिए। उनके साथ भी जो आपको नहीं जानते उनके साथ भी आपका रवैया बड़ा अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपका जो लिबास है, जो आपके कपड़े हैं, वो आप अच्छे पहने, साफ़ सुथरे पहने। वो ना वो ज़्यादा कीमती हों, लेकिन वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। आपकी सोच जो है वो मुस्बत होनी चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो आपकी सोच मुस्बत होनी चाहिए। जो हंसी मजाक होता है वो हर बंदे से नहीं होता। वो आपके ख़ास दोस्त यार होते हैं जो आपकी तबीयत को समझते हैं, उनके साथ आप वो मजाक करें। लेकिन बाकी जो आम लोग हैं या जो आप ज़िंदगी गुजारते हैं, उसमें आपका इस तरह का सिनेरियो नहीं होना चाहिए कि आप उनके साथ ज़्यादा मजाक करें, जो आपकी तबीयत में के लिए बुरा इंप्रेशन डालता है। गुफ्तगू का अच्छी आदत डालें। आप अपने गुफ्तगू को आप गुफ्तगू करें, आप बोलेंगे, आपकी जो सोच होगी वो आगे अगले लोगों तक पहुंचती है कि आप असल में बात क्या कर रहे हैं। उसके बाद वक़्त की पाबंदी, ये बहुत लाजमी है। हम नहीं करते वक़्त की पाबंदी, तो वक़्त की पाबंदी बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। इसको अपनी आदत बनानी चाहिए आपने। इल्म और मतालिया, ये आप लाजमी अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ। इल्म हासिल करें, मतालिया करें, किताबें पढ़ें, बुज़ुर्गों की किताबें पढ़ें। जो पंजाबी की किताबें जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, उनकी पढ़ें। फ़ारसी की किताबें पढ़ें। तो ये आप इससे फ़ायदा क्या होगा, आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा और जो आप बात करेंगे उसमें वज़न होगा। तो एक टीचर ने कहा था कि अगर एक बंदे को तब समझ आती है वो कम अज़ कम उसने अपनी ज़िंदगी में 1000 किताबें पढ़ी हों, फिर उसको एक अच्छी समझ आती है, उसकी बात में वज़न पैदा होता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है गुस्से को काबू करना। गुस्से को काबू करें आप। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। उसने मुझे ऐसी बात कही तो वो होता कौन है करने वाला। गुस्सा जो होता है ना, कहता है मुझे गुस्सा ना बर्दाश्त नहीं होता, या मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। तो गलत बात ही बर्दाश्त की जाती है। गुस्सा आता ही गलत बात पे है। कभी अच्छी बात पे गुस्सा नहीं आया। गुस्सा आता ही तब है जब आप गलत बात करेगा कोई बंदा। उसके बाद है गलतियों को तस्लीम करना। अपनी गलतियों को तस्लीम करें। अगर कोई गलती हो गई है तो उसको तस्लीम करें, सॉरी करें और आगे बढ़ जाएं, ना कि उस पर आप झूठ से झूठ बोलते रहें। उसके बाद है जहाँ तक हो सके दूसरों की मदद करें। जहाँ तक हो सकता है जी, किसी भी सूरत में हो सकता है जी। और ये बात बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में पैसे की कशिश को ज़रा कम करना है तो आप इस पैसे को खर्चना शुरू करें लोगों पे, दूसरों पे, उनको जिनको नहीं जानते। तो आप इसको खर्चना शुरू करें, तो ये आपकी ज़िंदगी में इसकी जो कशिश है वो कम हो जाएगी। ज़रूरत ज़रूर है लेकिन इसकी कशिश कम हो जाएगी। उसके बाद आप स्टूडेंट हैं या आप जो भी हैं, तो आप अपने अहदाफ, आपने कहाँ तक पहुँचना है, गोल क्या है, आपने क्या आप करना चाह रहे हैं। यार कि जब आएगा देखा जाएगा, और देखा नहीं जा रहा, ऐसा सीन ना हो। आप अपने अहदाफ को यकीनी बनाए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। इंजीनियर बनना है, आपने कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, या क्या आप करना चाह रहे हैं। साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, डाटा एनालिटिक साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, डाटा एनालाइज़र पे काम करना चाह रहे हैं, एल्गोरिथम डिज़ाइन करना है, या आपने मैथमेटिशियन बनना है, या आपने इसके अलावा कोई फील्ड चूज़ करनी है। तो ये वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए फिर आप कोशिश करते हैं, क्योंकि फिर जब आपको पता होता है तो फिर हम उसके लिए कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते भी निकालता जाता है। अपने आप की आपने ख़ुद एहतसाबी करनी है। बट आपने जो जिस एक दिन के अंदर क्या आपने हासिल किया उसके बारे में आपने सोचना है लाजमी। उसका बेहतरीन सलूशन ये होता है, रात को सोने के टाइम या सुबह जब उठ जाते हैं तो उस टाइम पे आप 15 मिनट दें। उस 15 मिनट में आप वो पिछला जो दिन था उसके बारे में सोचें, और आगे आपने क्या करना है इस दिन उसके बारे में सोचें। कितना टाइम आपने ज़्यादा ज़ाया किया और कितना टाइम को आपको फ़ायदा हुआ। उसके बाद है जी, आपके यार दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा इनका इम्पेक्ट होता है। तो वो आपकी सोबत अच्छी होनी चाहिए। कोशिश करते हैं जी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद एक्सरसाइज है जी, आप अपने तौर पे एक्सरसाइज लाजमी करें। ये लाजमी है जी, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये लाजमी एक्सरसाइज लाजमी करें। स्पोर्ट्स लाजमी करें, खेलें लाजमी आप।
जैसे भी करें, जब आप बीमार हो जाते हैं तो बीमारी में कुछ टाइम तक तो सारे आपको सपोर्ट करेंगे, उसके बाद फिर आपसे वो सारे रूठ जाएंगे और वो यही समझते हैं कि ये बंदा बहुत बीमार रहता है, तो फिर वो हमारे जो अपने होते हैं वो भी रिश्ता तोड़ देते हैं। इसलिए अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल आपने लाजमी रखना है। वर्जिश लाजमी करें, सुबह की सैर करें, आप स्पोर्ट्स खेलें, लाजमी करें ये काम। इसके बाद है जी एक और बात, मुस्कुराना। आप आपको मुस्कुराहट आनी चाहिए, आपके आपको एक एक मुस्कुराहट होनी चाहिए। आप जब आप एक कुछ चीज़ अचीव कर लेते हैं तो आप उसको सेलिब्रेट करें, मुस्कुराने की आदत डालें, खुश रहें। खुश रहना बहुत मुश्किल काम है, तो खुश रहने की आदत डालें। उसके बाद है डिसीजन लेना जी, फैसला करना। जब आप में कुछ खुद एतमादी होगी, आपने कुछ कुछ सर्च किया होगा, कुछ आपके पास इल्म होगा, तो फिर ही आप एक अच्छा फ़ैसला ले सकते हैं। फ़ैसला वो होता है जो अच्छा फ़ैसला भी ले लिया, जब टाइम गुजरता है फिर हमें पता चलता है ये अच्छा है कि या बुरा है। तो अभी हमने पास्ट के एक्सपीरियंस को सोचते हुए फ्यूचर के बारे में फ़ैसला लेना होता है। तो ये एक मुश्किल काम है, लेकिन ये तब भी हो सकता है जब आप के पास कुछ इल्म हो, आपने एक्सपीरियंस किया हो, तो फिर आप फ़ैसला लेने के लिए आपको ज़्यादा तगदो करनी पड़ती। उसके बाद आती है अपने लहजे पे काबू रखें। ये भी एक बात आती है कि अपना लहजा जो है आपको एक एक मुश्किल वक़्त आता है, उस पे आप अपने आप को काबू में रखना है आपने। उसके बाद है जी वादा पूरा करना है। वादा लाजमी होता है जी, वादे जब आप कर लेते हैं किसी की बात को तो वो आपने पक्का पूरा करना है, ये आपकी शख्सियत पे बहुत ज़्यादा असर अंदाज होता है। इसके बाद आता है जी तनकीद। किसी ने आप पे कोई बात की है, चाहे आप सही क्यों ना हो, जो आपका माइंड सेट है, जिस तरह की आपकी सोच है, हो सकता है उस बंदे की सोच उस तरह की ना हो, उसने आप पे कुछ तनकीद की है, कोई आपके बारे में कमेंट्स किए हैं, तो आपने उसको बर्दाश्त करना है और अच्छे माहौल में, अच्छे अंदाज में उसको फेस करना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है जी, आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। कैसे बनाएंगे आप? ये सारी चीज़ें देखते जाएं, समझते जाएं, माशरे को समझें। और एक टीचर था, उसने कहा था कि अगर आपको 18 साल तक दुनिया की समझ नहीं आती तो फिर समझते समझते आपको 10 साल आपको फिर एक्स्ट्रा लग जाते हैं, फिर 28 साल तक आपको दुनिया की समझ आती है। तो इसका मतलब ये है कि आप 10 साल लोगों से पीछे चले जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो इसमें से कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो उस पर आप ज़रूर अमल करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।